माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विश्वविद्यालय के अभिनव शैक्षिक कार्यक्रमों के लोकार्पण के लिए सविनय निवेदन करती हूँ। भारत अपनी संस्कृति एवं सभ्यता से संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संकल्पित विकसित भारत की ओर अग्रसर है। उसी विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार करते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। उसी क्रम में आज माननीय राष्ट्रपति महोदया की सादर उपस्थिति में एवं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में नवाचार पाठ्यक्रमों का लोकार्पण किया जा रहा है। महाविद्यालय के द्वारा 7.5 साल का आयुर्वेद वैदिक अध्ययन के लिए नूतन शिक्षा क्रम के आरंभ के साथ संस्कृत ग्रंथाश्रित एवं गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पुनः प्रतिस्थापन हेतु संपूर्ण भारत में 25 गुरुकुलों की स्थापना के साथ NCISM भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कर विश्वविद्यालय की संबद्धता के साथ संस्कृत माध्यम से नए पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। इसका मार्गदर्शन डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी अध्यक्ष NCISM के द्वारा प्राप्त हुआ है। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रशिक्षण अनुसंधान कार्यक्रम IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान प्रणाली के अध्ययन तथा शोध प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय ज्ञान परंपरा IKS शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा IKS अध्ययनरत संस्कृत विषय में शोधार्थियों को 2 वर्ष हेतु IIT के विभिन्न परिसरों में शोध व अध्ययन हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा तथा वैज्ञानिक क्षेत्र के शोधार्थी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संपूर्ण भारत में व्याप्त 12 परिसरों में शोध कर भारतीय ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ करेंगे। प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान तथा संस्कृत क्षेत्र के मध्य आदान प्रदान का नया प्रयोग है। भारतीय ज्ञान प्रणाली परास्नातक स्तर पर MA इन मल्टी डिसिप्लिनरी एंड IKS संस्कृत विषय के स्नातकोत्तर भारतीय ज्ञान प्रणाली में विविध शास्त्रों का परिचय तथा संस्कृत के बहुक्षेत्रीय संबंधों को बहुविषयक व्यवस्थापन हेतु नवाचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के गंगानाथ झा परिसर प्रयागराज में किया जा रहा है। धर्म नीति शिक्षा एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं संस्कृतमय भारत हेतु नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम भारत के प्रत्येक विद्यालय छात्र हेतु सुभाषितों के द्वारा यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम धर्म नीति शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन तथा श्री भोजराज पंचांग का विमोचन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर द्वारा विगत 14 वर्षों से राजा भोज की जन्म सहस्त्राब्दी से श्री भोजराज पंचांग का प्रकाशन किया जा रहा है। इस वर्ष श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नए संवत्सर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा संवत 1 के साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा इसे विश्वविद्यालय के अधिकृत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसमें भारत के सभी क्षेत्रों के व्रत पर मुहूर्त के साथ ही उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मानकों के आधार पर निर्मित किया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ज्योतिष विद्या शाखा द्वारा भोपाल परिसर में पंचांग को संपादित किया गया है। कई इनोवेटिव नवाचार कार्यक्रम जैसे संस्कृत ओलंपियाड, गीता ओलंपियाड, कला ओलंपियाड इत्यादि कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज इस शुभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता है। अहम अधुना उपदेश प्रदानाय भारत सर्वकारस्य शिक्षा कौशलोद्यमशीलता मंत्री महोदयान कुलाधिपतीन श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदयान प्रार्थये। अब मैं माननीय कुलाधिपति शिक्षा कौशल एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को उपदेश प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। भारत के महामहिम राष्ट्रपति
परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, स्कूल ऑफ स्टडीज के डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, विशिष्ट अतिथि एवं अभिभावक, मीडिया के मित्र और मेरे प्रिय विद्यार्थी भाई और बहनों, मुझे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर यशोभूमि की इस ब्रह्म कमल हॉल में आकर बहुत ही खुशी हो रही है। यशोभूमि के उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमल में हुई थी। हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज स्नातक छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की अकादमिक समूह की ओर से और अपनी ओर से उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय की सभी परिसरों और संबद्ध संस्थाओं कॉलेज से 2019-20 और 2022-23 के बीच शैक्षणिक सत्र में शास्त्री प्रतिष्ठा, शिक्षा शास्त्री, आचार्य, शिक्षा आचार्य और विद्या परिधि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को मेरा हार्दिक बधाई। मैं स्वर्ण पदक विजेताओं को भी बधाई देता हूं। संसदीय अधिनियम के बाद नए अवतार में यह इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है। उस महत्वपूर्ण अवसर पर यहां आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संस्कृत के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कहा है, संस्कृत न केवल परंपराओं की भाषा है बल्कि यह हमारी प्रगति और पहचान की भी भाषा है। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार संस्कृत भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देने के अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। हम सभी मैकॉले के बारे में गहराई से जानते हैं, जिसने भारत की संस्कृत शिक्षा को नष्ट करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की कुटिल रणनीति बनाई थी। उन्होंने समझा कि हजारों वर्ष से प्राचीन परंपरा और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही भाषा संस्कृत के माध्यम से हस्तांतरित होता है। इसीलिए संस्कृत अपने आप में भारतीय संस्कृति का सार समाहित करती है। 1835 की आपने बहुचर्चित मिनट में मैकॉले ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसने भारतीय शिक्षा की सदियों पुरानी प्रणाली पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, और मैं यहाँ कोट करता हूँ, मैंने भारत भर में यात्रा की है और एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी या चोर हो। मैंने इस देश में इतनी संपत्ति देखी है, इतनी ऊंची नैतिक मूल्य, इतनी क्षमता वाले लोग, मुझे नहीं लगता है कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे जब तक कि हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। और इसीलिए मेरे प्रस्ताव है कि हम उसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उसकी संस्कृति को बदल दें, क्योंकि अगर भारतीय सोचते हैं कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है वो अच्छा है और उनकी अपनी संस्कृति से महान है, तो वही बनेंगे जो हम चाहते हैं। एक ट्रूली डोमिनेट नेशन हम कर सकते हैं। मैकॉले की एहसास हुआ कि वह संस्कृति को इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट होने से समाप्त करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उन्होंने उठाया वो इस संस्कृत स्कूलों को बंद कराने की और अंग्रेज की एक आधुनिक और सभ्य भाषा के रूप में पेश करना था। औपनिवेशिक मानसिकता के कॉलोनियल मेंटालिटी, जिसने हमारी अपनी गौरवशाली उपलब्धियों को बोना बना दिया, कि दूर करने सरकार को कमिटमेंट से संस्कृत के लिए गौरवपूर्ण स्थान की बहाली प्रमुखता से शामिल है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके विश्वविद्यालय ने हाल ही में संपन्न मेरा पहला वोट देश के लिए
अभियान में छात्रों की सक्रिय रूप में शामिल किया है। आपकी विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे आगे है। मुझे बताया गया कि अपार आईडी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट पहले से ही मौजूद है। मुझे इनोवेशन प्रोग्राम और भोज पंचांग का शुभारंभ देखकर खुशी हुई है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यह अभिनव कदम उठाया है, जहां संस्कृत और आयुर्वेद की बीच की खाई को पूरा किया जाएगा। CSU द्वारा AICTE की इनोवेशन सेल में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भोज पंचांग की अद्वितीय शोध सामग्री है, जिसे चंद्र ग्रहण और त्योहार की सही खगोलीय पहचान के लिए देश भर की पारंपरिक संस्कृत विद्वानों के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। यह जो सुनिश्चित करना चाहता है कि भारतीय छात्र समग्र शिक्षा प्राप्त करे, आत्मनिर्भर बने और समर्पण की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।